और आइए खबर दिन भर में अब रुख कर लेते हैं जरा राजस्थान का। राजस्थान की राजनीति से बड़ी खबर यह आ रही है कि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर अब तारीख सामने आने लगी है। जानकारी यह मिल रही है कि 15 से 20 नवंबर के बीच का वक्त तय हो गया है। 15 से 20 नवंबर के बीच राजस्थान में वो मंत्रिमंडल का विस्तार जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था वो करीब करीब होना तय है। और सचिन पायलट के समर्थक 5 से 6 जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, बोर्ड और निगमों में पदों को उसके बाद भरा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। राजस्थान में गहलोत सरकार का विस्तार होगा। 15 से 20 नवंबर के बीच मंत्रिमंडल विस्तार, ये जानकारी सामने आ रही है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। मनीष, इंतजार तो लंबे वक्त से हो रहा था लेकिन तारीख सामने नहीं आ पा रही थी। अब आखिरकार 15 से 20 नवंबर की ये जो तारीख है, कितनी उम्मीद की जाए कि वाकई में इन तारीखों में मंत्रिमंडल विस्तार इस बार हो ही जाएगा? बिल्कुल रोमाना, एक लंबा इंतजार, यानी कि गहलोत सरकार को लगभग 3 साल हो जाएंगे अगले महीने, और 3 साल बाद अब लगभग ये विस्तार होने जा रहा है। जहां तक तारीखों का सवाल है, इस समय राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली में है। वहां राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस चल रही है और उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम 13 तारीख का है। तो ये माना जा रहा है अशोक गहलोत आज शाम जयपुर लौट आएंगे और उसके बाद राज्यपाल के जयपुर लौटने के बाद वो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित तारीख को अंतिम रूप देंगे। लेकिन इतना तय है कि अब राजनीतिक संतुलन खासतौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच पूरी तरह बनाने का इरादा कांग्रेस आलाकमान ने बना लिया है। और इसी के चलते पायलट समर्थक, वो मंत्री जो पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे लेकिन बाद में उन्हें हटाया गया था, उनको एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। शोभना, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, राजस्थान में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 21 मंत्री हैं, यानी कि 9 पद पहले से खाली हैं। इसके अलावा राजस्थान के 3 मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा, इन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। रघु शर्मा इस समय गुजरात के प्रभारी हैं, हरीश चौधरी इस समय पंजाब के प्रभारी हैं और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री हैं। तो एक व्यक्ति एक पद के चलते अगर ये 3 पद खाली होते हैं तो राजस्थान में कुल 12 नए व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, कुछ नए मंत्री शामिल किए जाएंगे जिनमें पायलट खेमे के लगभग आधा दर्जन मंत्री शामिल हो सकते हैं। मनीष, ये तो ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप सचिन पायलट खेमे के जो नेता थे जिनको पहले मंत्री पद से हटाया गया था उनको अब शरीक किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। मेरा सवाल आपसे ये है कि मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया जाएगा, लेकिन जो खाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है, क्या वो अब पाट दी गई है आला कमान के द्वारा? अब सब कुछ ठीक है राजस्थान की राजनीति में? जी शोभना, ये बात हम जानते हैं कि राजनीति में खाई पाट पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। केवल संतुलन कायम किए जाते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आला कमान का बेहद नजदीकी माना जाता था, लेकिन सचिन पायलट ने पिछले 1 साल में जिस प्रकार का संयम बरतते हुए, कांग्रेस पार्टी की लाइन पर काम करते हुए, विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपना असंतोष जाहिर किया, तो कहीं न कहीं आला कमान को इस पर झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फौरन दिल्ली बुलाया गया और उन्हें ये कहा गया कि अब राजनीतिक संतुलन कायम करना राजस्थान की प्राथमिकता है, क्योंकि साल 2023 में अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जाना है तो पार्टी को एकजुट होकर जाना पड़ेगा। अब ऐसे में सिर्फ 2 साल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार का विवाद नजर आए, और इसी के चलते वो भी अब इस संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमत हो चुके हैं। जी रोमाना। बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ, जरा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं और आशीष से जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आशीष मनीष जानकारी दे रहे हैं कि साहब 5 से 6 सचिन खेमे के लोग जिनको अब मंत्रिमंडल में शामिल कर ही लिया जाएगा, तो ये सचिन खेमे के अच्छे दिन ये आलाकमान के हस्तक्षेप की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, वरना आप देखिए बहुत दिनों से ये पेंडिंग था। बीच में अशोक गहलोत की तबीयत खराब हो गई थी, काफ़ी दिन वो अस्पताल में रहे थे, तब भी
अगस्त के महीने में ये रिशफल होने वाला था, जो कि टल गया था और अब तकरीबन तय है। मुझे भी मेरे सोर्सेज ने बताया है कि आप ये मान के चलें कि 15 से 20 नवंबर के बीच में किसी भी तारीख को ये रिशफल कर दिया जाएगा। मिसेस गांधी से आज इस पर आखिरी मोहर लग गई है अशोक गहलोत की बातचीत में। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये बड़ी खबर हम दे दें कि 15 से 20 नवंबर के बीच में ये कैबिनेट रिशफल जो होना है राजस्थान में हो जाएगा। सामंजस्य बिठाने की कोशिश है और मुझे लगता है कि इस बार जो बाई इलेक्शंस में नतीजे मिले हैं कांग्रेस को, उसके बाद गहलोत को भरोसे में लेकर के ही कांग्रेस अध्यक्षा ये करना चाहती थी और आपसी सहमति गांधी परिवार में बनने के बाद अब जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ी खबर ये है 15 से 20 नवंबर के बीच में किसी भी तिथि को, किसी भी तारीख को राजस्थान में फेरबदल कर दिया जाएगा। आशीष, सवाल यही है कांग्रेस आलाकमान के सामने भी, चाहे पंजाब की स्थिति हो चाहे छत्तीसगढ़ की स्थिति हो, जिस तरीके से आपसी मनमुटाव बड़े नेताओं के बीच में सामने आ जाता है, उससे पार्टी एक तो बैकफुट पर जाती है, दूसरा आने वाले चुनावों में स्थिति खराब होती है और कहीं ना कहीं सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए राजस्थान की राजनीति में इस तरीके का जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है और स्टेट्स को भी संदेश एक देने की कोशिश आलाकमान के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। और उपचुनाव के नतीजों से अभी पार्टी इनकरेज्ड फील कर रही है। जिस आशंका की हम बात करते हैं कि आपसी खींचतान की वजह से पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, फिलहाल इमीडिएट फायदा जो कांग्रेस को मिला है कि सचिन पायलट ने अपने ऊपर रेस्ट्रेंट रखा, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वो लगातार लीडरशिप से बात कर रहे थे और अशोक गहलोत डिलीवर करने में कामयाब हुए। तो मुझे लगता है इस वजह से ये कोशिश है कि अगला विधानसभा चुनाव भी अगर इस सामंजस्य के साथ लड़ा जा सके तो कांग्रेस बेहतर रिजल्ट पा सकेगी। नतीजे क्या होंगे हमें विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन उसी चुनौती जिसका आप जिक्र कर रही हैं शोभना, उसको देखते हुए ही ये कोशिश है। मुझे लगता है कि इतने समय तक ये टला है और अब जाके सहमति बनी है कि रिशफल होगा और उसमें 5 से 6 सचिन पायलट समर्थक लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, चलते चलते बस एक सवाल और मेरे मन में है, मुझे लगता है मनीष इसका जवाब दे पाएंगे। सुबुगाहट, डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोबारा बनने जा रहे हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सचिन पायलट एक बार फिर डिप्टी सीएम बने। हाँ, ये जरूर होगा और जिस बात को आशीष भी दोहरा रहे हैं कि सचिन पायलट खेमे के कुछ लोगों को, जिनकी संख्या 5 से 6 हो सकती है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें खासतौर पर रमेश मीणा, इसके अलावा हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, ये वो नाम है जो काफी वरिष्ठ है और सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर तारीखों पर नजर रखिएगा क्योंकि 15 से 20 नवंबर वो तारीखें हैं जब माना जा रहा है कि वो लंबे अरसे से जिस मंत्रिमंडल का विस्तार का इंतजार किया जा रहा था राजस्थान सरकार में, गहलोत सरकार में, वो अब होने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।